Good morning student, welcome to chemistry class. As you know that we are revising atomic structure and in yesterday class I just started Maxwell theory of electromagnetic radiation. We will proceed from this electromagnetic wave theory. Okay, this was given by Maxwell and according to Maxwell's theory, electromagnetic radiations have no need of any medium such as sunlight. You can say the electromagnetic radiation. Those radiation which can travel simultaneously in the both field, in the magnetic field and electric field. And as you know that magnetic field and electric field both are perpendicular to each other at the same time. Okay, this way you can say that electromagnetic radiations have no need of any medium. They travel with the speed 3 into 10 to power 8 meter per second. Okay, and we will see here some characteristics of the electromagnetic waves. Okay, what are these? Important characteristics of electromagnetic waves. Characteristics of द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फर्स्ट वन इज द वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? तो पहले हम वेवलेंथ को देखेंगे. हम लोग ये जानते हैं कि जो लाइट हमारी होती है वो ट्रांसफर वेव की तरह से जाती है. वेव के बारे में बताया गया होगा कि वेव दो तरह की होती हैं. वेव्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं. एक तो ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है. ठीक है, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है. तो जो वेव ट्रांसफर होती है वो किस तरह से चलती है? वो इस तरह से चलती है. ठीक है, यहाँ पे ट्रफ और क्रेस्ट दो चीजें हमें मिलती हैं. ठीक है, ये हमारी है ट्रांसफर वेव. हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है कुछ इस तरह से होती है. ठीक है, यहाँ पे है कंप्रेशन. यहाँ पे है ये जो हमें दिख रहा है रेयर फ्रैक्शन. यहाँ पे ट्रफ, ये क्रेस्ट. ठीक है, तो ये होती है ट्रांसफर और ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये है ट्रांसफर वेव. तो हम तो पहले इस पे आते हैं हम लोग ट्रांसफर वेव के ऊपर. कैसे ये जो हमारी ट्रांसफर वेव होती है वो वेव्स इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस नहीं होती है. अब ये रेडिएशन वाली जितनी वेव्स होती हैं वो हमारी ट्रांसफर वेव होती है. लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट से
प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ पे हम कंप्रेशन रेयरफैक्शन होते हैं, जैसे कि फ्लूट है, जैसे कि ड्रम है, जैसे कि वायलिन है। इन सब में जो हमारी वेव्स जो होती है वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, उसमें हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलता है। लेकिन ट्रांसफर वेव जो होती हैं वो वेव्स हमारे जो है कि लाइट वेव्स वगैरह जो होती हैं वो सब क्या होती है, ट्रांसफर वेव होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसफर वेव्स के और वेवलेंथ क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रांसफर वेव बनाएंगे। तो ये हमारी है ट्रांसफर वेव, ट्रांसवर्स वेव। इस वेव में इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे सारे सब ओरिजिन पॉइंट पे हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं ओरिजिन पॉइंट पे। ठीक है, और ये हमारा क्रेस्ट है, ट्रफ है। ठीक है, तो क्रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अब इसको अगर हम ले लें यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं ऊपर से थोड़ा, ये ले लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और टू क्रेस्ट इज वेवलेंथ। ठीक है, दो ट्रफ और दो क्रेस्ट, अगर यहाँ पे क्रेस्ट ऑन होता तो दो ट्रफ, किसी दो ट्रफ या दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स is known as successive trough is known as wavelength। वेवलेंथ तो इसके बीच की जो डिस्टेंस हो गई, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इट इज मेजर्ड इन, हम तो मेजर करने के लिए सभी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम यूनिट लेंगे इसके लिए सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अब वैसे तो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर सब कुछ है, और इट इज denoted by Greek word lambda। ओके, इसको हम जो इन्वर्टेड वाई है इसको लैम्डा कहते हैं। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम सेंटीमीटर में यहाँ मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए तो हम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर
किस में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है वेव की स्पेक्ट्रम के ऊपर। और यहाँ पे इसको हम इन्वर्टेड वाई की तरह दिखाते हैं, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं ग्रीक वर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेवलेंथ, नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी। अगली हमारी हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। हैव यू नोटेड दिस? ओके, वेवलेंथ को इरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रफ बन रहा है, कितना ज़्यादा क्रेस्ट बन रहा है, यानी एक वेवलेंथ अगर एक सेकंड में जितनी बनेगी, ठीक है, उतना जो है कि वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक बार और जानिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। नंबर ऑफ वेव्स produced in 1 second, it is number of waves produced in 1 second. 1 second, it is denoted by nu, and you can read nu, and its unit is per second. Its unit is per second. यूनिट इज पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? अगर एक सेकेंड में 10 वेव प्रोड्यूस होती हैं तो फ्रीक्वेंसी 10 होगी। अगर 15 प्रोड्यूस होती है तो फ्रीक्वेंसी 15 होगी। अगर जो है कि 50 हो रही है तो 50 होगी। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन। Now next we will see the velocity. Next one is the velocity. Distance covered by wave. Distance covered by wave in per second is known as velocity. Distance covered by waves in per second is known as velocity, and unit of velocity is meter per second. अब यूनिट तो सीजीएस में भी हो सकता है, एमकेएस में भी हो सकता है। तो एक जनरली हम जो एमकेएस में लेके चलते हैं वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगर हम वेव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ
electromagnetic waves is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हैव यू नोटेड? ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड। लेट स्टार्ट एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये वेव है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब ये जो पार्टिकल इस कंडीशन में यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस ए। ठीक है, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस covered by oscillating particles at one side from origin, at one side from origin। ठीक है, ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, ये इसकी ओरिजिन है। इस ओरिजिन से एक साइड में, किसी भी एक साइड में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी क्या होती है? एम्पलीट्यूड होते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एक साइड में ओरिजिन से, ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन से एक साइड में मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस कवर होती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे वेव नंबर। इस एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग देखेंगे वेव नंबर। ओके, और इसमें हम हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सिंपल लगे। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव। ये क्या है? वेव का रेसिप्रोकल है। या कहें वेव लेंथ, यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे तो अच्छा होगा। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मीन्स इज वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय
बाई न्यू बार और लैम्डा बार। कहीं कहीं पे लैम्डा बार दिया हुआ है, कहीं पे न्यू बार दिया हुआ है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे। तो बुक में हम लोग के न्यू बार ही है एंड इट्स यूनिट इज पर सेंटीमीटर। तो न्यू बार इज व्हाट? न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ओके, 1 बाई लैम्डा। ओके, तो हमने देख लिया क्या क्या। हमने देखा जो है कि कैरेक्टरिस्टिक में पहला वेवलेंथ, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। सेकेंड हमने जाना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। थर्ड हम लोगों ने जाना वहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, सॉरी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड और गिवन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है हाउ मच? वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे एम्पलीट्यूड, कोई भी ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल अपना मीन पोजीशन से वन साइड में जितना डिस्टेंस कवर करता है, ओरिजिन से कहें या मीन पोजीशन से कहें, एक साइड में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं वेवलेंथ, सॉरी, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। और इसके बाद वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो हम इसको हम जो है कि क्या कहेंगे? व्हाट? हमको इसको कहेंगे वेव नंबर। ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो हम वेव नंबर जान गए, अब इसके बाद जानेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी कैसे जानेंगे हम लोग? एकदम सिंपल, अगर फिजिक्स में हमने वेलोसिटी पढ़ा है तो उसी वेलोसिटी के फार्मूले से हम ये रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आइए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। बहुत बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेक्टर कंपोनेंट है तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब यहाँ पे हमारे डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है। डिस्टेंस हमारा क्या? वेवलेंथ है। टाइम हमारा टाइम है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम। यूनिट यही जानते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड।
1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई वही फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है कि 1/टाइम दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तो हम लोग जान गए, इंटू वेव लेंथ। तो हमने ये फिजिक्स से ये निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी को हम एन से दिखाएंगे यहाँ पे, या न्यू से दिखा सकते हैं, इंटू वेवलेंथ को लैम्डा से, वेलोसिटी को v से, v न्यू लैम्डा, या हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई टी, टाइम को अगर ले लें तो। इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड टाइम। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आप लोग को देखना है कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम जो वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लेंगे तो यहाँ पे हम c इक्वल टू न्यू लैम्डा लिख सकते हैं, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं और वो वैल्यू हमें पता होती है। तो अगर हमें वेलोसिटी अगर किसी भी वेव की पता है तो हम उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई एक चीज़ अगर हमें नहीं पता है तो उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज हमने ये देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा देखेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी उसी टॉपिक में हम लोग हैं, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स के मॉडल के डेवलपमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ ली, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पढ़ लिया। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसे क्या जानते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जैसे कि अगर हम रेनबो देखते हैं, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें 7 कलर दिखते हैं, विजियोर, वायलेट, इंडिगो और ग्रीन, ब्लू और येलो रेड। ओके, ऑरेंज, येलो रेड। ठीक है, ये हमारे जो है कि 7 कलर्स होते हैं, ये विजिबल रेडिएशन का स्पेक्ट्रा होता है। उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें डिफरेंट वेव की वेवलेंथ्स होती हैं, जिसको अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज करें तो उस ऑर्डर में अरेंज करने पे जो हमें ऑर्डर मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हो गया कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट जो है कि रेडिएशंस की वेवलेंथ के अनुसार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में जब लगाते हैं तो जो हमें ऑर्डर मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब जैसे कि हमारी कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, विजिबल रेडिएशन रेड है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, रेडियो वेव है, इन सारी को अगर हम एक ऑर्डर में लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो हम स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन आपको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम डिटेल में जाएंगे। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ
arrangement of electromagnetic radiation in increasing or decreasing order of their wavelength or frequency. ओके, और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, या तो हम वेवलेंथ के बेस पे लगा दें या तो हम जो है कि उसको फ्रीक्वेंसी के बेस पे लगा दें, तो हमारा जो ऑर्डर मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो स्पेक्ट्रा में कौन कौन से रेडिएशंस हैं, किस ऑर्डर में लगेंगे, कैसे लगेंगे, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में कैसे लगेंगे, वेवलेंथ के ऑर्डर में, तो ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे।